नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं, अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए हरप प्रकाशनी से प्रकाशित उपनिषद अखंड संस्करण इस किताब से हम शुरू करते हैं कठ उपनिषद के अगले मंत्र की पाठ। शायद 4-5 महीने हो गए हैं, है ना? अच्छा, हाँ, ज़रूर हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ दत्तभूषण और महेश चंद्र घोष महाशय को, क्योंकि ये ही हैं जो अनुवाद और संपादना किए हैं उपनिषद अखंड संस्करण की। तो अम, लगभग बहुत सारे दिन हो गए हैं। उम, कम से कम 3-4 महीने तो बीत ही गई है। आखिरी बार जब हम कठोपनिषद के 37वां मंत्र की पाठ किए थे, तो आज अचानक से लगा कि इतने दिनों बाद भगवान की इच्छा हुई है कि हम कठोपनिषद का पाठ करें। तो मुझे लगा कि जो सूचना है, ये सूचना जो पोर्शन है, ये जो पाठ है, ये मैं आप लोगों से साझा करूं, जिससे हमें इसके इतिहास, इसके रचना शैली, कैसे इसकी रचना हुई है और जो कहानी अब तक हम लोग जाने हैं उसका एक सार संक्षेप हमें मिल जाएगी। तो अ, मैं मर्मार्थ के हिसाब से मैं अनुवाद कर रही हूँ ये वाली जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा है। तो कहा जा रहा है कि उपनिषद ये जो है, ये कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा के कठ या काठक ब्राह्मण के अंतर्गत है, इसीलिए इसको कहा जाता है कठोपनिषद। और ये इसका जो शंकर का जो विन्यास है, ये जो विन्यास है शंकर के हिसाब से, ये दो अध्याय में विभक्त है और हर एक अध्याय में 3-3 करके वल्ली है। लेकिन मध्वाचार्य के अनुसार मध्वाचार्य जो हैं, उन्होंने ये जो पूरा जो कठोपनिषद है, इसको 6 वल्ली में विभक्त किए हैं। इसीलिए मंत्र संख्या में डिफरेंस दिखता है। डॉक्टर वेबर और डॉक्टर रो के अनुसार ये जो उपनिषद का जो पहला अध्याय है, जिसमें 3 वल्ली है, यही पहले थे। बाद में जो द्वितीय अध्याय है वो जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि एक उपनिषद के जो भी वक्तव्य है, सबको बोलने के बाद जैसे ख़त्म किया जाता है, मतलब एंडिंग जैसा होता है, वो सारे गुण हम प्रथम अध्याय के समाप्ति में हम देख पाते हैं। बाद में इसको और भी अच्छे से लूसिडली एक्सप्लेन करने के लिए द्वितीय अध्याय को जोड़ा गया है, जिसमें और 3 बली भी हैं। और ये कहा जाता है कि ऐड हुआ है, और ये सारे सिर्फ ये सारे गुणों से नहीं, लेकिन रचना शैली, बोलने के जो तरीका है, जो मंत्र हैं, उनके जो गठन है, उससे बताया, वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस दिखता है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा, पहली बार 1817 ख्रिस्टाब्द में राजा राममोहन राय ने इसका बांग्ला में इसका अनुवाद किए थे। राजा राममोहन राय के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी। ये यही व्यक्ति हैं जो ब्राह्म समाज के प्रतिष्ठाता हैं, और यही वो व्यक्ति हैं जो सतीदाह प्रथा को रोके थे। हम्म। अच्छा, तो इसके 2 साल बाद ये जो उपनिषद है कठोपनिषद, इसका अंग्रेज़ी में जो इसका अनुवाद हुआ था वो पब्लिश हुई थी। इसके अलावा हम जानते हैं कि कोई अगर गुजर जाते हैं, तो उनके जो क्रियाकर्म होते हैं उसमें कठोपनिषद का पाठ किया जाता है, और जिससे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी कठोपनिषद को मिला। तो अच्छा, ये जो उपनिषद है, इसमें ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए एक आख्यायिका का अवतारणा किया गया है, मतलब एक कहानी का हेल्प लिया गया है। और जहाँ पर एक डायलॉग हम देखते हैं, मतलब मतलब वार्तालाप होता है, संवाद हो रहा है, हाँ,
ये शायद शुद्ध हिंदी हो जाएगी। एक संवाद हो रही है किनके बीच में, यम और नचिकेता के बीच में। और इस हिसाब से ऐसे एक कहानी के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के कारण ही ये साधारण पाठक, मतलब जो आप हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ये आसानी से समझ लेने वाला ना एक उपनिषद बनी। और अ, इसी कारण से इसको इंक्लूड किया गया कि भाई कोई अगर गुजर जाते हैं तो इसके बाद ये कठोपनिषद पढ़ाया जाए, ताकि कोई जो चले गए हैं, जो अपने अगले पड़ाव के लिए आगे बढ़ चुके हैं, जो जीवात्मा, उनके लिए वो शोक ना करे, वो अपने मन को शुद्ध रखे और खुश हो जाए कि एक जीवात्मा अपने एग्ज़ाम में पास हो गई, अब नेक्स्ट कक्षा में वो चले गए हैं। हो सकता है वो हमें ना पहचाने, या हो सकता है कि उसको डिग्री ही मिल गई हो। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं तो अब थोड़ा सा सारांश हम याद कर लेते हैं कि नचिकेता का ये जो उपाख्यान है ये बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेद में एक ऐसा ही उपाख्यान है जो दिखाई पड़ जाएगी दशम मंडल 135 सूक्त में। और इसको छोड़ के भी तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस उपाख्यान का विस्तृत वर्णन है। ये जो नचिकेत और नचिकेता, हम बांग्ला में ऐसे बोलते हैं, नचिकेता और यम के बीच में ये जो वार्तालाप है ये पूरा का पूरा विस्तृत रूप से बताया गया है। और हाँ, कठोपनिषद के साथ थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आती है। तो अभी तक हम क्या जाने हैं कि बाजिश्रवस एक मुनि है जो एक यज्ञ कर रहे थे, और उसमें दान के निमित्त उन्होंने इतने सुखरी सी गायों को रखे थे कि उसको देख के बेचारे जो सरल सदा ब्रह्मचार्य पालन करने वाला नचिकेत का मन दुख, नचिकेता बहुत ही दुखी होकर वो बार बार कहने लगे कि बाबा हम मतलब जो भी हूँ वो बोलते हैं, मैं अपने पिताजी को बाबा बोलती हूँ तो बाबा ही निकला मेरे मुंह से, तो बाबा आप मुझे किसको दान दान करोगे। और बार बार पूछने से वो खिंच गए बाजिश्रवस मुनि और कहने लगे कि हम तुम्हें यम को दान करते हैं। तो इसी से शुरू होते हैं, इसी से ही चलता है। फिर नचिकेता बोलते हैं कि आप ये जो भी बोले हो इसको आप सत्य को पालन कीजिए और मुझे यम के पास भेजो। और इसी सिलसिले में हम जानते हैं कि कैसे वो पहुँचे वहाँ पर। फिर वहाँ 3 दिन 3 रात्रि वो बिना खाए पिए निर्जला उपवास में गुजारे। फिर वहाँ से कैसे उनको 3 वर प्राप्त हुई, और पहले 2 वर में पिताजी का क्या कहे क्षमा भिक्षा किए, और फिर स्वर्ग लाभ के लिए जो अग्नि विद्या है वो उन्होंने सीखा। और इतने अच्छे वो स्टूडेंट निकले, छात्र निकले, शिष्य निकले कि यमराज खुश होके एक और उनके नाम से ही इस अग्नि का नामकरण कर दिए कि नचिकेत अग्नि। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको एक उन्होंने गिफ्ट भी दिए, एक हार दिए, जो हम इससे पहले वाले श्लोकों में हम जान चुके हैं मंत्रों में। फिर उन्होंने तीसरे वर में वो जब ज्ञान लाभ करने की इच्छा प्रकट की तो प्रकाश किए, तो यमराज ना ना करते रहे। और एक समय ऐसा हुआ कि यमराज मान गए, मतलब उन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिखाए नचिकेता को, लेकिन वो नन्हा सा बालक वो प्रलुब्ध नहीं हुआ, और आखिरकार उनको वो ज्ञान देना ही पड़ा। तो नचिकेता ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, जो नहीं जाना। अच्छा नाम है ना, जो नहीं जाना, लेकिन विद्या की अभिप्सा मतलब इच्छा है जानने की उसके अंदर है। ये तो इसीलिए उसके अंदर जो श्रद्धा है, जानने की इच्छा है, वो ही उसको आत्मज्ञान लाभ की उपयुक्त कर पाया, है ना। तो आखिरकार जो आत्मज्ञान लाभ हुआ था उसका एक सार संक्षेप यहाँ पर दिया गया है, जो कहा जा रहा है कि इस पूरे कठोपनिषद के 2 3 और 17 ये जो मंत्र है इसी में ही है सारे। तो जो सार संक्षेप किया गया है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहले बताया जा रहा है कि हर एक मनुष्य के हृदय में अंतरात्मा प्रतिष्ठित है, और वो एक ही है आपके मेरे सबके अंदर। और वे पुरुष अर्थात समस्त
पूर्ण करके वर्तमान है। यहाँ पर पुरुष मतलब कोई लड़का या लड़की, मतलब कोई लिंग भेद नहीं बताया जा रहा है। और एक आत्मा ही जीव के हृदय में एवं समग्र विश्व में स्थित है। जैसे धान जो है, चलिए हम अगर ऐसे बोलते हैं, यहाँ पर धान का उदाहरण दिया गया है। हम गेहूं का भी बोल सकते हैं कि गेहूं है, गेहूं का एक कोटिंग है और उसके बीच में एक सांस है, मतलब जो हम जो खाते हैं, तो वो छुपा हुआ रहता है कोटिंग के अंदर। ठीक वैसे ही जीव के आत्मा देह, मन और इंद्रिय की क्रिया के द्वारा आवृत रहता है, प्रच्छन्न रहता है। लोग जैसे गेहूं से वो जो छिलका है वो निकाल के बाहर फेंकता है और फिर वो जो सार है वो उसको लेते हैं। ठीक वैसे ही मुमुक्षु पुरुष भी अपने देह से आत्मा को पृथक ज्ञान करके देह के कोई भी शक्ति या क्रिया को आत्मा बोलकर भूल नहीं करते हैं। और वे ये भी ध्यान रखते हैं कि ये देह मेरा आत्मा नहीं है, मैं इस देह की नहीं हूँ। नहीं, ये ट्रांसलेशन ऐसा होना चाहिए, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। और कोई अज्ञानी जीव देह को ही आत्मा मानता है, देहातिरिक्त आत्मा का धारणा वे नहीं कर पाते। जीव के अंतरस्थ इस आत्मा ही ये स्वरूप है परमात्मा का। यही शुद्ध ज्योति स्वरूप है, यही अमृत है, देश काल के अतीत है और उसकी उत्पत्ति भी नहीं है और विनाश भी नहीं है। मननशील मनुष्य अपने आत्मा को शुद्ध अमृत स्वरूप परमात्मा बोलकर जब सम्यक रूप से, मतलब सही ढंग से जब वो जान लेते, उपलब्धि कर लेते हैं, तो उनके स्वभाव में परिशुद्धि होती है और उसी के माध्यम से वे अमृत होते हैं। अमृत कोई नेक्टर नहीं है कि वो पी लिया, वो खुद अमृत होते, मतलब देन दे कैन रियलाइज दैट वी आर not only this mere body which is going to recycle itself after some time, but we are we are absolute because we are atman, we are the atma, है ना, है ना। तो इस देह में रह के वो ब्रह्म स्वरूप हो पाता है, ब्रह्म भाव को उपलब्धि कर पाते हैं। यहाँ पर एक बात है कि मैथमेटिशियंस कहते हैं कि when we fold one lower dimension we get a higher dimension, मीन्स अगर वन डायमेंशन को हम फोल्ड करते हैं तो 2D मिलता है, तो वो 2 डायमेंशन को फोल्ड करते हैं तो क्या मिलता है, 3 डायमेंशन, एंड इट्स गोज ऑन। तो इन द फर्स्ट लेवल, मतलब पहले कुछ लेवल्स तक, ये जो इसका आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है, नॉट इन द सेंस ऑफ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम विच वी ओनली कैन कंसीव इन आवर ब्रेन। सो उसमें क्या होता है, वो अपना आयतन वृद्धि करता रहता है। आफ्टर अ सर्टन लेवल, धीरे धीरे, आफ्टर अ सर्टन नंबर ऑफ फोल्डिंग ऑफ द स्पेस, what we are folding, we are actually folding the space, so that folding creates reduction or shrinkage in the dimension, आयतन यानी कि volume, not the 3D volume. So that gives us the reduction in the effective volume, and ये as such what I thought, मैं आपसे वो साझा कर रही हूँ कि मुझे लगा कि ये 3 डायमेंशनल है, बहुत बड़ा मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन इसी के अंदर वो परमात्मा, वो हायर लेवल के बीइंग्स है। कैसे कहा जा रहा है, फिजिसिस्ट आर असाइनिंग द, नाउ दे आर असाइनिंग प्रॉपर्टीज टू द बीइंग्स हु आर इन दोज रियल्स। लाइक 3 डायमेंशनल बीइंग हम हैं, 4 डायमेंशन में हो सकता है कि एक 4 डायमेंशनल बीइंग का हम लोग ही, आप, मैं, अलग अलग प्रोजेक्शन है 3D में, है ना। तो उनका सुपरलेटिव पावर्स होते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ दैट स्पेस, ऑफ दैट डायमेंशनल स्पेस। तो उस हिसाब से दे आर द सुपरलेटिव। सो द मैक्सिमम, द हाईएस्ट डायमेंशन, जो हाईएस्ट डायमेंशन में जो है वो तो हमारे अंदर ही है। यहाँ पर एक जगह आएगा जहाँ पर ये
डिफाइन किया जाएगा कि अणु से भी सूक्ष्म है। मीन्स जब ये कठोपनिषद लिखा गया था, देन दे हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अणु, है ना, मॉलिक्यूल, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल वाज देयर। एंड यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हाँ, मॉलिक्यूल से भी छोटा है। सो हाँ, साइंस के साथ जो आज की जो साइंस है, दे आर हेल्पिंग अस टू रियलाइज व्हाट वी हैव इन अ बेटर वे, आई थिंक। सो चलिए अब शुरू करते हैं शांति पाठ से, ताकि हम आज 38 जो मंत्र है उसको पढ़ सके, जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम सह नावधतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधित मस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करे, ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाए, हम उभय समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन कर पाए, हमारे अध्ययन वीरशाली हो, अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो, हम परस्पर को विद्वेष ना करें, हमारे आध्यात्मिक आधिदैविक और आधि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो, शांति हो, शांति हो। तो हम प्रथम बलि में जान गए थे कि भाई नचिकेता कैसे यमराज के पास पहुँचे। इसके बाद हम द्वितीय बलि शुरू किए हैं, जहाँ पर हम देखे हैं कि यमराज को जब तसल्ली हो गई कि हाँ भाई ये उचित पात्र है, ये आत्मज्ञान को सस्टेन कर पाएगा, रख पाएगा, तो तब वो आत्मज्ञान देना शुरू किए। और इसी सिलसिले में इसी परंपरा में हम बहुत ही सुंदर कुछ श्लोकों से, कुछ मंत्र से रूबरू हुए हैं। जैसे प्रेय अपेक्षा श्रेय कर्म करना है, और वहाँ पर डिफाइन किया गया है, दे हैव आइडेंटिफाइड के प्रेय कर्म क्या है, श्रेय कर्म क्या है, और कैसे हमें पता है, कैसी ज्ञानता अज्ञानता है, कौन सा विद्या है, कौन सा अविद्या है, और कैसे वो डिफरेंट है, कैसे मतलब एक ही चीज़ को, मतलब दे आर सम मीन्स बट स्टिल दे आर नॉट कंप्लीट इनफ, ऐसे बताया गया है। बट वन इज बेटर देन द अदर, and if we are following the vidya, the path of vidya, then we can proceed in the path of self realization, that who we are actually, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, दैट इज व्हाट वही तो नचिकेता ने पूछा था, मांगे थे। तो लास्ट जो एपिसोड था, बहुत बहुत महीनों बाद आज हम बोल रहे हैं आपके साथ, बातचीत हो रही है, तो शायद बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो एक बार हम याद कर लेते हैं लास्ट जो हम लोग श्लोक को, मतलब मंत्र को। न नरेण वरेण प्रोक्त एष शुभिज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्तनीयान् ह तर्क मनु प्रमाणात्। अर्थात क्या हम जाने हैं कि भाई के हीन प्राकृत बुद्धि के लोग के उपदेश से इस आत्मा को सम्यक रूप से जानना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ इनको विविध लोग विभिन्न रूप से चिंता किए हैं, मतलब कल्पना किए हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति करते जब अगर आपको उपदेश दे रहे हैं, तभी हम सिर्फ इनको जान पाते हैं, नहीं तो नहीं जान पाते। ये जो आत्मा है, ये आत्मा अनुप्रमाण से भी अनुतर है, मतलब उससे भी सूक्ष्मतर। हम बोले थे ना कि ये आएगा, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कि आत्मा इज मच मोर फाइनर देन द मॉलिक्यूल्स। इसलिए ये जो है, ये तर्क का विषय नहीं है। इसको एक आसान वाले, इसे अगर सोचे, एक कहानी है, श्री रामकृष्ण परमहंस देव बोले थे कि अंधे का हस्ती दर्शन,
कैसे? कुछ अंध व्यक्ति हाथी देखने के लिए चले और एक अंधा हाथी के पैर को, किसी ने हाथी के पूंछ को, और किसी ने हाथी के सूंड को पकड़ा, और किसी ने हाथी के कान को पकड़ा। तो हर एक अंधा व्यक्ति फिर सामने वाले को बाहर आ गए, हस्ती उनके हिसाब से छू के उन्होंने तो पहचान कर लिए, और फिर बाहर आके सबको बोलने लगे, पता है हाथी जो है ना वो खंबे जैसे हैं। किसी के लिए खंबा है वो बहुत सख्त है, छोटा सा है, किसी के लिए वो सूंड जैसा, सूंड भी नहीं, एक नल है, थोड़ा मोटा नल जैसा जो फ्लेक्सिबल है, किसी के लिए और किसी तरीके से है, किसी के लिए चपटा है जो कान पकड़ा। लेकिन हाथी इन्होंने सभी देखा, अलग अलग छोटा छोटा पोर्शन देखा। तो ये जो प्राकृत बुद्धि वाले जो लोग जो डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, हु आर थिंकिंग अबाउट इट, दे मतलब जो अनुमान के हिसाब से जिन्होंने समझा है, उनसे अगर हमें पता चलेगा तो हम थोड़ा थोड़ा ही समझ पाएंगे। लेकिन जो उत्कृष्ट व्यक्ति है, जो पूरा हस्ती सही में जो हाथी देखा है, सिर्फ वही सबको सम्यक रूप से उसको वर्णन कर पाएगा। तो ये बताया गया कि भाई ये बात है, उनसे गुरु ऐसा होना चाहिए। आप किससे जान रहे हो? तो आगे बढ़ते हैं हम अगले मंत्र में। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्नैनैव सुज्ञानाय पृष्ठ जांग तमापः सतधृतिर्वतासि तादृंग नो भुवान नचिकेतः पृष्टा। अर्थात, हे प्रियतम, तुम जिस बुद्धि से, तुम्हारे पास जो बुद्धि आई है, मतलब तुम जो बुद्धि प्राप्त किए हो, वो आस्तिक्य बुद्धि या सद्बुद्धि है। ये बुद्धि प्राप्त तर्क द्वारा नहीं होता है। अतार्किक आत्मज्ञानी आचार्य कर्तिक उपदिष्ट होने से ही इस प्रकार सद्बुद्धि संपन्न लोग ही आत्मा के विषय में प्रकृष्ट ज्ञान लाभ कर पाते हैं। सत्य को यथार्थ रूप में धारण करने के लिए तुम सक्षम हो नचिकेता। तुम्हारे नए जिज्ञासु शिष्य हम हमेशा लाभ कर पाए। मतलब यहाँ पर हियर यम एज ए गुरु, he somehow is very happy with his disciple and he is actually क्या बोलूँ, वो तारीफ कर रहे हैं, राइट, कि भाई तुम्हारे जैसे शिष्य मिलना हमें हमेशा मिले। क्यों? क्योंकि वो जो शिष्य है, शिष्य का मन जो सीखना चाहता है वही शिष्य है, और जो सिखा रहे हैं वही गुरु हैं। अब जो सीखना चाहता है, अगर हम जो सीखता है वो कुछ, वो कैसे सीखता है? ही इज़ गेनिंग और शी इज़ गेनिंग समथिंग, राइट। सो हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे मन, हमारा बुद्धि, हमारा जो मेधा है वो एक कप जैसा है, खाली एक कप। तब उसमें अगर हम पानी डालें तो वो भर सकता है। लेकिन पहले से ही अगर वो डाउट से भरा हो, पहले से ही अगर वो छल कपट से भरा हो, पहले से ही अगर ये वो सोच के आए कि मुझे सब कुछ पता है, या मुझे तो भैया इससे ये काम निकलवाना है, तो इसका मतलब वो जो कप है, वो जो प्याला है, मन का प्याला, वो पहले से भर गया है। तो अब उसमें नया ज्ञान आएगा कैसे? तो इसलिए कहा गया अतार्किक, तर्क करने के लिए। ये तर्क वाले विषय नहीं है। क्यों? पिछला जो मंत्र था उससे हमें पता चला कि हाँ, जो अंधा पैर पकड़ा था हाथी का, उसके लिए सही में वो खंबा जैसा ही हाथी है। वो सच बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो पूर्ण सच जानता नहीं है। अब वो जो गुरु है, जो पूरा हाथी देखा है, उसके साथ अगर तर्क युद्ध करे तो क्या होगा? और अगर हम ये सोच लें, उस बेचारे ने तो तब भी कैसे न कैसे हाथी को खंबा जैसा तो सोचा था, मतलब उसे पहचान में आया। जो हाथी देखा ही नहीं, अगर वो तर्क कर ले तो तर्क से नहीं होता है। जानने की इच्छा से जब हम सीखने जाते हैं तब वही श्रेष्ठ शिष्य होते हैं, और गुरु खुश होते हैं कि उसको सिखा के, अपने आप को खाली करके उसको देने में। सही मायने में गुरु भी शायद खाली नहीं होते हैं। They also get enriched by that teaching, because teaching is a process. In this, both the parties are learning different
डिफरेंट थिंग्स, दे आर गेनिंग डिफरेंट थिंग्स। जो टीचर हैं, जो सिखा रहे हैं, जिसको सिखा रहे हैं वो कुछ नया सीख रहे हैं, और जो टीचर सिखा रहे हैं वो जो चीज़ सिखा रहे हैं उससे ही वो नया कुछ उपलब्धि करते हैं, बेटर थिंग्स। तो आज के लिए यहाँ तक ही। हम आशा करेंगे कि भगवान के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और माँ बाबा के आशीर्वाद से हमारी ये जो प्याला है ये भी आत्मज्ञान के उपलब्धि को धारण करने हेतु सक्षम हो। फिर तो गुरु की कृपा है, वो जितना चाहे इस जन्म में इस प्याला में जितना पकड़ पाएंगे भैया वो उतना ही डालेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। टाटा।